अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां जनता ने अपना फैसला कर लिया है, यानी कि अपने मत का प्रयोग वो कर चुके हैं और मत पेटियों में उनके मत कैद हो चुके हैं। लेकिन जनता ने किसे सिंहासन पर बैठाने का फैसला किया है और एग्जिट पोल क्या कुछ बता रहे हैं, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी की जो लड़ाई है किस तरीके से नजर आ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, सूबे का सियासी मुखिया कौन होगा, इसका फैसला जनता ने ईवीएम में लॉक कर दिया है। 6 बड़ी पार्टियों के बीच हुए घमासान में हार जीत की टक्कर एकदम कांटे की है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर एग्जिट पोल के मुताबिक मौजूदा एनडीए सरकार का पलड़ा भारी है। पीमार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 137 से लेकर 157 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के खाते में 126 से लेकर 146 सीटें जा सकती हैं। 288 सीटों की विधानसभा में अन्य के खाते में 2 से लेकर 10 सीटें आ सकती हैं। तो वहीं मेट्राइज के पोल के मुताबिक महायुति को 150 से लेकर 170 सीटें मिल सकती हैं और महाअघाड़ी के खाते में 110 से 130 सीटें जा सकती हैं। अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी शिंदे सरकार पर जनता ठप्पा लगाती नजर आ रही है। हालांकि ये अनुमान है, लेकिन दावा दोनों ओर से जीत का हो रहा है। एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं। तो मैं मानती हूँ कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। एग्जिट पोल पर से तो लोगों का विश्वास भरोसा उठ चुका है, क्योंकि कई राज्यों के परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आए हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि ठीक है, एक इंडिकेशन तो आप बताते हैं एग्जिट पोल के जरिए, लेकिन उस पर पूरा विश्वास भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र कई दिनों से सियासी अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो पार्टियों के बीच थी। कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन असली है और कौन नकली है, इसका फैसला पीमार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक कुछ यूं है कि बीजेपी के खाते में 77 से 97 सीटें जा रही हैं, तो शिवसेना को 40 से लेकर 60 सीटें मिलने का अनुमान है। एनसीपी के खाते में 4 से लेकर 16 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस को 41 से लेकर 59 सीटें मिलने का अनुमान है। उद्धव गुट को 32 से लेकर 52 सीटें मिल सकती हैं और शरद गुट को 33 से लेकर 53 सीटों पर जीत मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। देखो, 200 के ऊपर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीटें चुन के आएंगी और एकदम स्पष्ट पिक्चर है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। तो वहीं मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 89 से 101 सीटें जा रही हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 37 से लेकर 45 सीटें मिलने का अनुमान है। एनसीपी अजित पवार को 17 से लेकर 26 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात कांग्रेस की, उसे 39 से लेकर 47 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक उद्धव गुट 21 से 29 सीटों पर जीत रहा है और शरद गुट को 35 से लेकर 43 सीटें मिलने वाली हैं। यानी अनुमानों के मुताबिक शिंदे की शिवसेना को ही जनता ने असली माना है, लेकिन शरद पवार से अजित पवार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। मगर सरकार बनाने की जंग में महायुति भारी है। जनता के आंखों में कैंपेन के दौरान आप जो फीडबैक देखते हैं वो एग्जिट पोल और एग्जिट पोलस्टर्स से अधिक महत्वपूर्ण है। और जनता के फीडबैक से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जनता ने तय किया कि वे महायुति सरकार को एक हैट्रिक देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो रुझान सामने आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तब लोगों को सरकार के खिलाफ एक मत तैयार होता है, जो लोग बाहर आकर लोग मत डालते हैं। बदलाव के लिए वोट पड़ा है, ऐसा मेरा अनुमान है। और महाराष्ट्र में
महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। आंकड़ों पर अपने अपने दावे भी हो रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल क्या 23 नवंबर को एग्जैक्ट पोल साबित होगा, इसका इंतजार है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र और झारखंड में तो सभी सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। सबसे ज्यादा फोकस उसी पर रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में 9 में से अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। और अगर ऐसा होता है, ये जो स्थिति है यानी एग्जिट पोल की वो एग्जैक्ट पोल में बदलती है, तो ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बाबा से टक्कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कई सवाल भी खड़े किए जाएंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में सवाल पूछे गए थे उत्तर प्रदेश की सरकार से। रिपोर्ट देखिए। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग भीषण हो गई। वोटिंग के दिन सियासी पारा गरमाया रहा, क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ओर से आरोपों की बाढ़ चली। वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव ने कई बार दावा किया कि उनकी पार्टी के वोटर्स को रोका जा रहा है। यहाँ तक कि वोट युद्ध में एक लड़की की जान चली गई। कहाँ क्या बवाल हुआ, सब बताएंगे। पहले देखिए यूपी के एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है। मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडी की बात करें तो महज इंडी 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। सपा को 9 में से सिर्फ 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक सपा के गढ़ और अखिलेश की सीट रही करहल में भी बीजेपी जीत रही है, लेकिन दावे दोनों ओर से हो रहे हैं। जो इनका निगेटिव एजेंडा था, नकारात्मक एजेंडा इन्होंने सेट किया था लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश की जनता उसे समझ चुकी है। और निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम मिलकर 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। एग्जिट पोल यदि लोकसभा के चुनाव में सटीक बैठा होता तो आज के एग्जिट पोल को हम सच मान लेते। एग्जिट पोल के लोगों ने 2 से लेके 11, 12, 14 से ऊपर समाजवादी पार्टी को लोकसभा में नहीं दिखाया था, लेकिन मैं ये जानता हूं 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। हार जीत के लिए उपचुनाव के मैदान में खूब बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश में करहल, मीरापुर, ककरौली, सीसामऊ सीट, मुजफ्फरनगर में पुलिस से झड़पें हुई। मीरापुर सीट पर तो वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। तो बाद में अखिलेश यादव ने दाकरौली थाने के इंस्पेक्टर राजीव शर्मा का वीडियो पोस्ट कर दावा किया वहां मौजूद महिलाओं पर रिवॉल्वर तान दी गई, लेकिन असल में यह अधूरा वीडियो था, जबकि पुलिस वालों ने भीड़ को खदेड़ने के लिए बंदूक तानी। हालांकि चुनाव आयोग ने सपा की शिकायत पर 7 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया। आरोप है कि इन्होंने मतदाताओं की वोटर आईडी चेक किए और बूथ पर नहीं जाने दिया। उससे पहले अखिलेश ने ऐसे अधिकारियों को खुली धमकी दी थी। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश पुलिस वालों को धमकाने में लगे रहे, लेकिन उधर करहल में वोटिंग के बीच दलित युवती की हत्या कर दी गई। पिता ने आरोप लगाया कि सपा को वोट देने से मना करने पर युवक ने बेटी को मार दिया, जिस पर बवाल मचा और सपा घिरी। बेटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुर्गिया तेरा नाम तो दुर्गिया को मर गया तो बनाइए हम कल नहीं लेगो 12 और 1 बजे के बीच में डल लेगो वोटर साइकिल में। अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली। एक दलित बेटी को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको घर से मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गए, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी बोरे में बंद डेड बॉडी मिली है। वो दलित परिवार की बेटी है। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है। हर तरह के हथकंडे